गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड तरीके से तथा बहुत ही सरल भाषा में सॉल्व करवाने वाला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और हमें इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इससे पहले मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरा डिटेल्स में आराम से आपको ये समझाया है कि कैसे हम लोग गुणनखंड विधि की सहायता से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं ना, तो इस मैथ को आप धुआं धुआं कर देंगे। अब बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं क्योंकि इस मैथ में देखते हैं कि यहाँ भी रूट लगा है, यहाँ भी रूट लगा है, और पहले ही वो डर जाते हैं। डरना नहीं है आपको इस मैथ से। इस मैथ को सॉल्व करने का मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे इस मैथ को हम सबसे आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है इससे पहले भी कि इस तरह के मैथ को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम अपने मन से ऐसा कोई दो ठो संख्या ढूंढेंगे जिनको कि आपस में अगर हम गुना करें तो गुना करने पे रूट 2 गुना 5 रूट 2 गुना 5 रूट 2 अर्थात 10 मिले। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। मतलब हम अपने मन से ऐसा दो ठो संख्या ढूंढेंगे जिनको कि आपस में अगर हम गुना करें तो गुना करने पे रूट 2 गुना 5 रूट 2 अर्थात 10 मिले। और जब हम इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़े या घटाए तो हमें बीच की संख्या अर्थात 7 मिले। तो अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको कि आपस में गुना करने पे 10 मिलेगा और जब हम उनको जोड़े या घटाए तो हमें 7 मिलेगा। तो ये संख्याएं हो जाएंगी 5 और 2। देखिए 5 को 2 से अगर आप गुना कराइएगा ना तो 10 मिल जाएगा। अब 5 में अगर आप 2 को जोड़िएगा ना तो आपको 7 मिल जाएगा। तो संख्या तो मिल गया कि ये 5 और 2 हो जाएगा। अब आसानी से हम इस मैथ को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मैथ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो शुरू में संख्या होता है उसे जो कहते हैं वो लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे रूट 2x स्क्वायर जो कहते हैं। अब देखिए ये जो 7x लिखा है ना, इस 7x को थोड़ा हम बदल के लिखेंगे। तो 7x को क्या लिख सकते हैं हम, 7x को हम चाहे तो लिख सकते हैं, 7x को अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं 2x जोड़ 5x। 7x को लिख सकते हैं 2x जोड़ 5x, क्योंकि 2x प्लस 5x को हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7x मिलेगा। इसके बाद प्लस है तो प्लस, अब 5 रूट 2 है तो 5 रूट 2। अब बराबर में इधर क्या है, तो बराबर में इधर 0 है। अब इसके बाद इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं दो संख्या का। तो ये जो दो संख्या है इसका अलग ग्रुप होगा और ये जो दो संख्या है इसका अलग ग्रुप होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इन दोनों संख्याओं में से कुछ कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों संख्याओं में से हम यहाँ पे रूट 2x कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, रूट 2x। अब रूट 2x स्क्वायर से अगर हम रूट 2x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ x बच जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। देखिए रूट 2x में x से गुना करेंगे तो रूट 2x स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ हम प्लस लिख देंगे। अब यहाँ आपको दिक्कत होगा, देखिए यहाँ 2x है और हमने रूट 2x कॉमन निकाल लिया है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ हमारा हो जाएगा रूट 2। यहाँ क्या हो जाएगा, रूट 2। कैसे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ अगर आप रूट 2 में रूट 2 से गुना कराइएगा ना तो आपको 2 मिल जाएगा। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर आप रूट 2 में रूट 2 से गुना कराइएगा तो आपको 2 मिलेगा। अगर आप रूट 5 में गुना कराएंगे रूट 5 से ना तो आपको 5 मिलेगा। अब हाँ, अगर आप 7 में रूट 7 से गुना कराएंगे ना तो आपको 7 मिलेगा। तो देखिए रूट 2 में रूट 2 से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ x है तो अब ये हो जाएगा 2x। तो यहाँ 2x ही तो है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट 2, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे हल करेंगे ना तो आपको इतना ही मिल जाएगा। देखिए रूट 2x में x से गुना कीजिए तो रूट 2x स्क्वायर, फिर रूट 2x में रूट 2 से गुना करेंगे तो आपको 2x मिल जाएगा। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें से भी हम कुछ कॉमन निकालेंगे। तो इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ हमने 5 को कॉमन निकाल लिया। अब ये 5x था, 5 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 5 रूट 2 है, 5 हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ रूट 2 आ जाएगा और बराबर में 0। अब देखिए रूट 2x भी बाहर है, अब 5 भी बाहर है। तो ये जो दोनों बाहर है ना, इन दोनों की हम मित्रता करा देते हैं, इन दोनों को हम दोस्त बना देते हैं। तो आइए इन दोनों को दोस्त बना के एक घर में पैक कर दें। तो रूट 2x और 5 को हम एक घर में पैक कर देंगे।
तो यहाँ हमने लिखा √2x जोड़ 5 और इसको घर में हमने पैक कर दिया। अब देखिए यहाँ भी x प्लस √2, यहाँ भी x प्लस √2, तो दोनों में से कोई x प्लस √2 हम यहाँ लिख देंगे। तो हमने एक तो यहाँ पे x प्लस √2 लिख दिया और बराबर में 0 था तो हमने यहाँ बराबर में 0 लिख दिया। अब इसके बाद ये तो आसान हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, हम पहले √2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे, फिर x प्लस √2 को 0 के बराबर करेंगे। तो पहले √2x प्लस 5 को हम 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जब √2x प्लस 5 बराबर 0, जब √2x प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2x बराबर 0 ज्यों का त्यों प्लस 5 कूद के इधर से उधर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा। तो √2x बराबर हो जाएगा 0 - 5 को हल करेंगे तो -5। यहाँ से अगर हम x को बाहर निकालें तो √2 हुआ के -5 के नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5 बटा √2। तो x का एक मान तो हमने निकाल लिया। अब x का अगला मान निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x प्लस √2 को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि जब x प्लस √2 बराबर 0, तो यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा 0 ज्यों का त्यों प्लस √2 इधर से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -√2। तो x बराबर हो जाएगा -√2। तो x का पहला हमें मान मिला -5 बटा √2 और दूसरा x का मान मिला हमें -√2। अब देखिए x के जो हमें ये दोनों मान मिल रहे हैं ना, पहला ये और दूसरा ये, तो ये जो x के दोनों मान है यही दोनों मान इस द्विघात बहुपद के मूल हो जाएंगे। तो अब यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा -5 बटा √2 और -√2 और यहाँ हम लिख देंगे आंसर। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में हम लोग इसी का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे।